हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जैप प्रक्रम पढ़ेंगे। जैप प्रक्रम, पहले तो जैप प्रक्रम कहते किसे हैं? जैप प्रक्रम ये जो है हमारा बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान क्लास 10 का पहला चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट है जैप प्रक्रम। तो हमें समझना है जैप प्रक्रम किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिखते हैं कि वे जैप प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैप प्रक्रम कहलाता है। जैप प्रक्रम कहलाता है मतलब वैसी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हम लोगों का मेंटेनेंस होता है, हम लोग का अनुरक्षण होता है। जैसे कि बात करते हैं कि हम कोई भी चीज खाना खाएंगे, उसे पाचन का क्रिया होगा, उससे हमें ऊर्जा मिलेगा। हम सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं, उससे भी हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। पहले पाचन में ग्लूकोज को बनाते हैं, श्वसन में तोड़ेंगे, जो भी अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे। यानी कि देखो, पहले तो हम पाचन करेंगे कि पाचन में हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया और उससे हमने ऊर्जा को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद हम श्वसन करते हैं, श्वसन तो सांस लेते हैं, इससे हमने ऊर्जा यानी हमने ग्लूकोज को बनाया और श्वसन में हमने ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी के रूप में बनाया। जो भी अवशिष्ट पदार्थ हो गया वो उत्सर्जन में बाहर निकल जाता है, किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। ये सभी क्या है, ये सभी इसके माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार की क्रिया होता है, इसके द्वारा हम मेंटेनेंस होता है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैप प्रक्रम कहलाता है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैप प्रक्रम कहलाता है। इसमें अगर हम बात करें तो सब प्रथम इसमें आता है, हम पोषण के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। पहला है पोषण। तो पोषण का परिभाषा बताना है। पोषण पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं? तो पोषण एक वैसी विधि है, यानी कि वह विधि जिससे जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण कहलाता है। अब देखो, पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने भी वसा है सभी को ग्रहण कर उनका उपयोग करेंगे। उपयोग किस में करेंगे? उसको पचाएंगे, एटीपी के रूप में ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, उसी क्या कहते हैं? पोषण। मतलब वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ऐसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर हम पोषण को जीवों में पोषण को दो भागों में बांटा गया है। तो पोषण को हम दो भागों में बांटते हैं।
जीवों में पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण, स्वपोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परपोषण, जिसको क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम देख रहे हैं पोषण क्या है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम स्वपोषण की बात करें, अगर हम स्वपोषण की बात करें तो ये पोषण की वैसी विधि है जो कि अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है, अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है। जैसे हमारा हरे पेड़ पौधा हो गया, इसमें क्या करता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। अगर हम इसके इंग्लिश को देखें ऑटो, ऑटो और ट्रॉफिक, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। ऑटोट्रॉप मतलब ये ऑटोट्रॉप ये शब्द है, एक ऑटो है और ये एक क्या है ट्रॉप है। ये ऑटो वाला, ऑटो से मिलता है स्वयं, स्वतः, ये स्वयं, ये स्वयं मिल गया। अगर इस पोषण ये ट्रॉप की बात करते हैं, ट्रॉप, ट्रॉप मतलब होता है पोषण, ट्रॉप का मतलब क्या है पोषण, मतलब जो वैसा पोषण जो स्वयं बनता हो या स्वयं कार्य, इसको कह सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो, उसको बोल सकते हैं स्वपोषण। अगर हमें इसको परिभाषित करना है तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। तो ऐसे जीव, ऐसे ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पोषण कहलाता है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्वपोषी जीव या स्वपोषण। ये मेनली अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे, ये सभी जो अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। और जो है इन लोगों को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर इन सभी की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो अब हम जो है प्रकाश संश्लेषण को भी परिभाषित कर सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, चलो लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। इसको अब समझाना लिखना कैसे कि हरे पेड़ पौधे,
पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल एवं खनिज लवण, जड़ से जल एवं खनिज लवण एवं पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि देखो क्या कर रहा है कि पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया 6CO2 और जल लिया पेड़ पौधे 6CO2 12H2O और क्या क्या चीज लिए हम सूर्य का प्रकाश लिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल युक्त पत्तियां लेंगे। उससे हमें बनेगा क्या क्या चीज बनेगा? अब हमें बनेगा ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस में कुछ जल बनेंगे H2O। अब देखो इसे संतुलित करना है। इधर 12 दूनी 24 H है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12 पुराना है यानी कि यहाँ पे 6H2O हो जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस प्रकार से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, H2O लेगा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन जो ये ग्लूकोज बनाएगा, इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। दूसरा होता है हमारा परपोषण, जिसको कहते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो यहाँ भी दो शब्दों से मिलकर बना है हेट्रो और ट्रॉफिक। तो इसमें हेट्रो का मतलब क्या है? हेट्रो मतलब विषम होता है। ये जो हेट्रो दिख रहा है तुम्हें, ये हेट्रो का मतलब विषम होता है, विषम। और ट्रॉफिक का मतलब पोषण हो गया। मतलब विषम मतलब दूसरा कोई, सम मतलब सेम एक समान हो गया, तो विषम मतलब दूसरा। तो मतलब जो अपना भोजन जो है भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं? परपोषण। ऐसे जीव को बोलते हैं परपोषी जीव। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे कि जितने भी जीव जंतु, गाय भैंस बकरी,
मनुष्य इत्यादि, ये सभी जो है परपोषण, मतलब अपना खाना जो है स्वयं न बना के दूसरे पे निर्भर करेगा। जैसे गाय देखो घास खाता है, बकरी भी घास खाएगा, मनुष्य भी उन्हीं पे निर्भर करता है, पेड़ पौधे पे या भी जीव जंतु पे, ये मांसाहारी भी शाकाहारी हो सकते हैं। तो ये हो गया जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर निर्भर करता है, उसे बोलते हैं परपोषण। अगर परपोषण को देखा जाए तो परपोषण को हम 3 भागों में बाँटते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटते हैं। तो हम परपोषण को 3 भागों में बाँटा गया है। इसमें पहला आता है हमारा मृतजीवी पोषण, मृतजीवी मृतजीवी पोषण, जिसको कहते हैं सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी, परजीवी परजीवी पोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा है प्राणी संभोजी, प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी पोषण, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।